हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है टेस्टिंग। टेस्टिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है अभी मेरे पास। तो इस डिवाइस के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग से पहले मैं इस डिवाइस में होने वाले जो मेज़रमेंट है वो आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ये एम्पियर में है। तो एम्पियर में हम करंट को मेजरमेंट करने के लिए, डीसी करंट को मेजरमेंट करने के लिए, ये DT830D डिजिटल मल्टीमीटर है। इससे हम केवल डीसी करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, एसी करंट की एम्पियर को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एसी वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं, 200 से लेके 750 वोल्टेज तक हम एसी को माप सकते हैं। और डीसी में देखिए 200 मिली से 1000 वोल्ट तक हम एसी वोल्टेज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और हम इसमें रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं 200 ओम से लेकर के 2000 के किलो ओम तक हम इसमें रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये होता है बजर स्विच। बजर में हम इसको देखते हैं कंटिन्यूटी। कहीं अगर सर्किट में कंटिन्यूटी पूरी है तो ये बीप करेगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं है, सपोज़ यहाँ पे कोई सर्किट है, कोई वायर है, अगर वायर बीच से ब्रेक हो रखी है बीच में, मैं सर्किट ऐसे सर्किट कोई मान लीजिए, सपोज ये सर्किट है, बीच में कोई वायर कटिंग हो कर रखी है और मैं इस दोनों प्रोब को जोड़ता हूँ, तो ये बीप नहीं करेगा। बजर पे अगर सेट कर दूंगा तो ये बीप नहीं करेगा। अगर सपोज ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब आपस में टच हो जाता है, तो ये बीप करेगा। तो ये बजर बीप कर रहा है इस वक्त, तो ये शॉर्ट है, वरना फिर ये ओपन सर्किट है। तो ये बीप हमें दिखाता है कि ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है। तो और देख लेते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट्स में देखेंगे हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट देखते हैं हम सबसे पहले। तो रेजिस्टेंस की वीडियो हमने प्रीवियस में देखा कि कैसे हम विदाउट मल्टीमीटर हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू। वीवी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन से हम कैसे निकाल सकते हैं, टेबल हमने बनाई थी, तो उसमें सारा दिखाया था कि क्या क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले इसके 4 बैंड रेजिस्टेंस है, तो इसमें है रेड, ब्लैक और गोल्ड। तो गोल्ड की जो होती है प्लस माइनस, गोल्ड सिल्वर नन, तो गोल्ड की होती है 10%, प्लस माइनस 10%। जो हमारी वो होती है सेंसिटिविटी, तो वो होती है प्लस माइनस 10%। तो अब हम इसमें देख लेते हैं ये कितने ओम का है। तो एक पॉजिटिव में जोड़ दिया वोल्टेज में रेड कलर की प्रोब, और जो ग्राउंड है हमारी कॉमन वो ब्लैक वायर है। अब देख लेते हैं, इसमें कहीं से भी जोड़ो आप, टेस्टिंग सेम होगी। तो ये है, कहीं से भी प्रोब को देखो तो हमें रेजिस्टेंस सेम दिखेगा। तो इसे रेजिस्टेंस पे सेट कर देते हैं। मैंने बजर पे सेट कर दिया था, तो ये दिखा रहा है 23.1 समथिंग, इतने ओम का है ये रेजिस्टेंस। तो और भी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है हमारे पास, ग्रीन ब्राउन और गोल्ड हमारा है। तो इसका हम देख लेते हैं कितने ओम का है ये। तो 2000 पे सेट करने पर ये बता रहा है हमारे 569 ओम का ये रेजिस्टेंस है। और इसका देख लेते हैं दोबारा, तो ये इतना, ये 24 ओम समथिंग ये होगा, आसपास वैल्यू को दिखा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर द एनर्जी एंड डिस्चार्ज। तो स्टोर करता है, संग्रहित करने की क्षमता है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की हम जो पोलैरिटी होती है वो होती है, इसमें लिखा होता है नेगेटिव में लेग देखिए छोटी होती है और पॉजिटिव में लेग बड़ी होती है। तो इसकी पहचान ये है पॉजिटिव नेगेटिव की, और लिखा भी होता है साथ ही साथ नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई वो नहीं होता। तो पॉजिटिव हम इस पर लगाएंगे और नेगेटिव इसमें देखेंगे, और देखते हैं इसे बजर पे सेट कर देंगे। और बजर पे सेट करने के बाद क्या होगा, ये चार्ज होगा
देखिए फिर डिस्चार्ज हो 1 पे, वैल्यू इनिशियली बढ़ेगी, अचानक से बढ़ेगी और फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। तो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव प्रोब से और नेगेटिव को नेगेटिव प्रोब से, तो इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा ओके है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ये भी कैपेसिटर है, इसकी टेस्टिंग भी सेम होगी, ये भी चार्ज और डिस्चार्ज सेम होगा। ये देखिए चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज होगा 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एसी करंट। तो एसी करंट को हम मेज़रमेंट कैसे करेंगे? तो ये हमारी घर में जो 220 वोल्ट 230 वोल्ट के आसपास एसी जो आती है, तो उसका हम मेज़रमेंट करते हैं। ये हमारा सॉकेट है। अब देखते हैं, इसे सेट कर लेते हैं एसी पे। एसी पे सेट कर लिया है, तो ये दिखा रहा है कम से कम 220 ओम, 220-30, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 220 ओम तक हमारे घर में आती है, 220-230 के आसपास आती है। तो एसी पे सेट कर दिया है, और ध्यान रखिए डीसी पे सेट ना हो, वरना फिर आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो ख़राब हो सकता है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। और हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा? हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो ओके है या नहीं? इसे बज़र पे सेट करेंगे और प्रोब दोनों को लेंगे और बीप करेगा, यानी कि आपका मल्टीमीटर ओके है। अगर बीप नहीं करा तो आपका मल्टीमीटर ख़राब है। ठीक है, या कनेक्शन उसके ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत से हम प्रैक्टिकल में करते हैं, स्टूडेंट लोग ये ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि हम इसे 10 एम्पियर पे सेट कर देंगे और इसे लगा देंगे एसी पे। हम ये देखते हैं कि इसमें एसी में करंट कितना एम्पियर में, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये डीसी करंट मेजरमेंट के लिए होता है। ये डिजिटल मल्टीमीटर केवल डीसी एम्पियर को मेजरमेंट कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है, वो बड़े बड़े जो मल्टीमीटर हैं उनसे भी हम एसी करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल है, ये मॉडल है, इसमें केवल जो एम्पियर है वो डीसी का एम्पियर हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ट्रांजिस्टर मैं लाइटली समझा देता हूँ आपको, ट्रांजिस्टर क्या काम आता है। एज अ स्विच हम वर्क करते हैं इसका। तो एज अ स्विच की तरह हम इसे वर्क करते हैं। तो इसमें एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। तो लाइटली बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसके ऊपर मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें एमिटर हम कैसे टेस्ट करेंगे, 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एनपीएन और एक पीएनपी। तो एनपीएन की जो डायरेक्शन होती है वो बी टू ई होती है। तो मेरे पास सपोज, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे होती है। जैसे कि हमने बताया कि एनपीएन और पीएनपी 2 टाइप के होते हैं, और बेस एमीटर और कलेक्टर इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जो कलेक्टर वैल्यू होती है हमारी वो लो होगी, और जो एमीटर वैल्यू होगी वो हाई होगी। अब इसे कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं, सेलेक्टर स्विच को हम कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद एक कॉमन पॉइंट देख लेते हैं, कोई बीच का कॉमन पॉइंट देख लिया। ऐसे तो पता चल गया हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब देखते हैं, तो एक साइड जो ज़्यादा दिखाएगा और जो कम दिखाएगा, जिस साइड ज़्यादा दिखाएगा, जैसे इधर 83 86 दिखा रहा है, वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, और इस साइड देखते हैं वैल्यू घट रही है। तो इसका मतलब ये एमीटर है और ये कलेक्टर है, और ये हमारा पीएनपी है, क्योंकि देखो हमने एक कॉमन पॉइंट ले लिया है बीच का, यानी कि बेस बीच में, और बीच में किनारे किनारे पी है, तो यानी कि पीएनपी है। और सपोज़ ऐसी अगर दूसरा ट्रांजिस्टर होता कोई, और उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी हम बीच में रखते, पोलैरिटी नोब्स को बीच में रखते, और किनारे हम इसे टच करते, तो एक साइड अगर हाई वैल्यू होती
तो यानी कि वो NPN वैल्यू का था, और जिस साइड हाई वैल्यू थी वो एमिटर हो जाती, और जिस साइड कम वैल्यू होती वो हमारा कलेक्टर हो जाता। तो इसमें देखिए 176, और इस साइड देखिए ये 1। तो इस तरीके से हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर की वैल्यू देख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट नहीं दे रहा है, ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो इस कारण ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट नहीं दे रहा है। तो ऐसी है PNP और NPN ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका। तो इसके बाद हम देखते हैं डायोड। डायोड जो हमने देखा था एज अ रेक्टिफायर सर्किट में हम इसे यूज करते हैं। डायोड का काम वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना होता है, और ये दूसरी डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होने देता। तो इसमें दो होती है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो पिन होती है इसमें। तो पॉजिटिव जो साइड होती है इसमें, तो पॉजिटिव साइड जो ब्लैक ब्लैक पट्टी दिख रही है वो पॉजिटिव साइड होती है, और जो वाइट कलर की पट्टी हो रही है वो नेगेटिव साइड होती है। तो पॉजिटिव प्रो को रेड कलर की है, और नेगेटिव इसे सेलेक्टर स्विच पे सेट कर लेते हैं। इसे सेलेक्टर को इस पे सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से डायोड पॉजिटिव और नेगेटिव पे जो वैल्यू सेट करेगा, तो ये हमें दिखाता है कि ये डायोड सही है। और अगर हम इसे गलत उसमें देखेंगे, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा दिया, तो ये हमें कोई आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टेस्टिंग थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।